तर याच्यावर आपल्याला कसं मात करता येईल जीवनातून. प्रत्येक जण करू शकते, ही काही मोठी गोष्ट नाही. पहिली अडचण जी आहे, कामछंद म्हणजे कामछंद यानी शारीरिक इच्छा है. शारीरिक इच्छा यानी अपना जो शरीर बना हुआ है, तो अपना शरीर जो है वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है, अपना शरीर मौज मस्ती करना चाहता है. जो चीज उससे संपर्क में आती है तो उससे वो आनंद लेना चाहता है, इसलिए शरीर सुख लेना चाहता है. उसके मन में लोभ उत्पन्न होता है, ये चीज मुझे मिल जाए, तो मैं उस चीज की पूरी तरह से मैं उसका उपभोग लूं, ये चीज मेरे नियंत्रण में आ जाए. चाहे वो भला ही दूसरे की चीज होंगी, लेकिन उसको ये चीज पसंद आई तो उसके मन में वो भावना निर्माण आती है कि ये चीज मुझे मिल जाए. जैसे अपने जो है कुछ खासदार है, कुछ आमदार विधायक है, वो इतना भ्रष्टाचार रहते कि कोई चीज अच्छी दिखे तो वो मुझे मिल जाए, उसके लिए वो ट्राई करते हैं. पैसा कितना भी लगो, कुछ भी लगो, लेकिन ये चीज मेरे अंडर में होना चाहिए. कुछ धनवान लोग रहते हैं, पैसे वाले, वो भी इसके दिल में ये रहता कि पैसा कितना भी गया तो चलेगा, उसके लिए कितनी भी मेहनत करने को करना पड़ा तो भी ये चीज मुझे मिल जाए. क्योंकि वो क्यों ऐसा चाहता है कि उसके मन में कामछंद तैयार हुआ, उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया, उसके दिल में आसक्ति तृष्णा ये मिला निर्माण हुआ, इसलिए उसका चित्त जो वो गुलाम हो गया, दास. वो बार बार इसके बगैर नहीं. जैसे कोई दारू पीने वाला, शराब पीने वाला है, तो शराब पीने वाले की जो आदत लग जाती है, बराबर है, आदत लग जाती है, तो वो चाहता है कि किसी भी चीज में मुझे, किसी भी परिस्थिति में मुझे ये चीज मिल जाए, थोड़ी सी तो भी शराब मिल जाए, उसके बगैर उसका रहना ही नहीं होता. कुछ लोग तो तंबाकू के इतने अधीन रहते कि तंबाकू खाए बगैर उसको भूख नहीं लगती, उसको नींद नहीं लगती. ऐसे कुछ लोग अधीन होते हैं. तो ये सब बातों को हमें समझने की आवश्यकता है. इस तरह से हमारा जो शरीर है वो कामछंद निर्माण करता है, जिसको शारीरिक सुख बोलते हैं. उससे मन में लोभ निर्माण होता है, उसमें आसक्ति निर्माण होती है, और उससे समाज का बहुत नुकसान होता है. तो यह सबसे बड़ी बाधा है. वो त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं. मुझे त्याग करना चाहिए, मुझे अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए. ऐसे इसमें बहुत सी घटनाएं समाज में होती है, आसक्ति तृष्णा लोभ के कारण. भाई भाई में लोभ पैदा होता है, अपने भाई की संपत्ति अपने गड़प कर लेता है. किसी से मित्रता होती है तो अपने मित्र को धोखा देता है वो, क्योंकि उसके मन में लोभ या आसक्ति इतनी बड़े पैमाने पे हो गई, वो नहीं सोच रहा है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है. आज हम देखते हैं कि पुत्र ने माता पिता की हिंसा की है, हत्या की है, देखते हैं पैसे के लिए, या फिर किसी चीज, स्वयं के माता पिता की हत्या की, किसी जवाई ने सास ससुर की हत्या की. ये सब क्यों होता है कि उसके मन में जो लोभ तृष्णा आसक्ति निर्माण होती है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कुछ भी करेगा वो. बराबर से जगह पे ये अनुभव है, और ये समाज में अभी प्रचलित वर्तमान स्थिति में भी इस प्रकार की घटनाएं हमेशा दिखाई देती है. तो ये सब क्यों होता है कि हम खून के भाई भाई हैं, खून के भाई बहन है, या फिर हम इतने मित्र है, या मित्र भी नहीं है तो भाई इंसान तो है,
एक इंसान दूसरे इंसान से गद्दारी क्यों करता है? एक इंसान दूसरे इंसान से नुकसान क्यों करता है? एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ क्यों देता है? तकलीफ देता है, उससे नुकसान पहुंचाता है, उसका जो कारण है वो पहले लोभ, कामचंदा, आसक्ति, तृष्णा, इसके कारण वो जो भी है वो मेन उसका ये कारण है। तो हमने इसके पहले बताया कि ये कारण हमारे मन में निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कारण हमारे मन में नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे बंते जी है, बुद्धदेव बंते जी हमारे सेमिनरी में एक हिस्सा बन गए। हमारे जितने भी भिक्षु है, जो भी दान मिलता है हम इकट्ठा जमा करते हैं, अलग अलग किसी के पास में नहीं रखते। तो ये अकेले बहुत बार अकेले जाते हैं, लेकिन वो जितना दान मिलेगा उतना दान सेमिनरी में जमा करते हैं, उसमें से 10 रुपया भी अपने पास में नहीं रखते। क्योंकि जब उन्होंने जिस दिन उन्होंने 10 रुपया रखना शुरू किया, जिस दिन उन्होंने 100 रुपया रखना शुरू किया, थोड़ा मैं अपने लिए भी रखूं, जिस दिन तो उनके मन में लालच निर्माण हो गई। हम क्यों इसका प्रतिबंध कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में लालच निर्माण नहीं होना चाहिए। बाकी जिंदगी भर भिक्षु को कमाना है, भिक्षु को पैसे मिलेगा, दान मिलेगा, भिक्षु अपने पास में रख सकता है। लेकिन जब शुरुआती में तुम संघ के साथ में हो तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं तो पटकन आसक्ति, ये चीज मुझे मिली, ये मेरी है, ये आसक्ति मन को फिर धीरे धीरे घेर लेती है, और घेर लेती तो इससे क्या होता, अपने जो संबंध है वो खराब होते हैं। तो बैठो। तो ये जो आसक्ति है, तृष्णा है, संघ में जो चीज है वो सबकी है। जो भी मिलता है वो अपने खुद के लिए नहीं मिलता, हम सब मिलके जाते हैं। जो दान मिलता है सबको मिलता है। मैं बोलूंगा मेरे लिए मिला, मैंने वहां प्रबोधन किया, मेरे वजह से कार्यक्रम लगा, बहुत से लोग मेरे नाम से बुलाते हैं, मैं बोलूंगा कि मेरे नाम से बुलाते हैं तो सब मेरा है। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें तो ये अगर हमारे परिवार में है, हमारे घर में जो आसक्ति तृष्णा नजदीक जब आती है और हमारे पे अटैक करती है, तभी उसको रोकना है। ज्यादा बढ़ गई तो फिर तुम रोक नहीं सकते, ज्यादा बढ़ गए। जब शुरुआत हो रही है, हम देख रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं रहे, अरे नहीं अभी इस बारे में मेरे मन में लालच निर्माण हो रही है, धीरे धीरे लालच बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, आदमी फिर अष्टांगिक मार्ग पे चल नहीं सकेगा। बराबर है? ठीक आहे, बरोबर. सगळ्यांना मैत्रीपूर्वक जय देव. भंतेजीने आपल्याला कामच्छद म्हणजे लोभ, काम, वासना, आसक्ती आणि तृष्णा याबद्दल आपल्याला माहिती दिली. कुठलीही गोष्ट आपल्याला ती आवडली तर ती आपल्याकडे असायला पाहिजे, ती मिळायला पाहिजे, त्याचा उपभोग आपण घेतला पाहिजे असं आपल्या मनामध्ये जेव्हा विचार येतो ती म्हणजे तृष्णा. म्हणजे त्या गोष्टीची आवड निर्माण होते जास्तीत जास्त, तर त्याला आपण काय म्हणूया, आसक्ती. आसक्ती जर निर्माण झाली तर ती गोष्ट आपल्याला करावीशी वाटते, ती मिळाली तर पुन्हा पुन्हा करावीशी वाटते, तीच म्हणजे तृष्णा. कळलं? म्हणून कुठलीही गोष्ट, जी गोष्ट जास्त होत असते, जी गोष्ट आपल्याला जास्त मिळत असते, त्याचे दुष्परिणाम पण असतात. त्या गोष्टीमुळे आपलं नुकसान पण होत असते. ते नुकसान होऊ नये म्हणून सुरुवातीलाच आवश्यक आहे तेवढंच आपण उपभोग घेतलं पाहिजे. त्याच्यावर उपयोग जर उपयोग झाला तर त्यातून आपलं नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे आपण शक्यतोवर लिमिटमध्येच त्याचा उपयोग घेतला पाहिजे आणि आपल्या तृष्णेला, आसक्तीला कंट्रोलमध्ये ठेवलं पाहिजे.
बस एवढं बोलून सा- संपवते. अभी समासती यानी अपने मन को चौकीदार के तरह पहरा देना. मन अपना पूरे शरीर का चौकीदार है. वो हर मुद्दे को देखता है, हर पॉइंट को देखता है. तो हमारा मन हमेशा जागरूक होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए. वो देखेगा, वो समझ जाएगा कि देखो मैं अभी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा हूं. मैं अपने मन को अपने को समझना है. ये भी एक साधना है, बहुत बड़ी साधना है. हमारे मन को समझना है. देखो मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं उसके तरफ. कहीं आसक्त न हो जाओ. ये आदमी को समझने को ना. जैसे हम जाते हैं, मुझे डायबिटीज है, बराबर है, तो शक्कर का चाय पीना मनाही है, उसमें शुगर रहती है. अब एक ने दिया, मैंने बोला वो कम शक्कर डालो, नहीं तो पहले बिना शक्कर की, नहीं नहीं थोड़ा सा कम शक्कर ले लो, बिना शक्कर की अच्छी नहीं लगती. फिर कम कम शक्कर के लिए अब एक बार लिए. फिर दूसरे घर में गए तो दूसरे ने भी दिया. फिर विहार में आए तो तीसरे ने भी दिया. तो वो क्या है, आसक्ति बढ़ गई. फिर किसी ने पूरी शुगर मिला करके चाय दिया, तो मैं रोक नहीं पाया. अगर मैं रोक नहीं पाया तो शुगर मेरी कम नहीं हो सकती, वैसे ही बढ़ेंगे. तो हमें ये सोचना चाहिए कि देखो बस यहाँ तक ठीक है, बिना शक्कर की चाय, या फिर थोड़ी सी यहाँ तक, एक बार ठीक है. बार बार पिएंगे तो अपने मन को हमें कंट्रोल करना है. और इसके परिणाम को हमें जानना है. इसके परिणाम क्या हो सकते हैं. जैसे हम घर में गए, भिक्षु होने के बाद में हम घर में जाते, कभी एक आधी मौका मिला घर में जाए. घर में जाने के बाद में सब लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, ये मिलते हैं. अब वो लगता कि एक समय दो उसको, लेकिन दूसरे दिन फिर आसक्ति निर्माण होती कि नहीं, इनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती. फिर दूसरे दिन भी हम निकलते नहीं, तीसरे दिन भी नहीं निकलने की इच्छा होती. क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे उस आसक्ति के, परिवार के, अपने जो भी है उनके बारे में धीरे धीरे मन में आसक्ति बढ़ती जाती है. तो जब ये आसक्ति बढ़ती जाती है तो अष्टांगिक मार्ग फिर हमारा जो चलना है वो टूट जाता है, व्यर्थ हो. हम चल ही नहीं सकते. हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि अष्टांगिक मार्ग पे चलना. और ये अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए ये सबसे बड़ी बाधा ये है कि लोभ, वासना, तृष्णा, ये सिर्फ स्त्रियों के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में. तो इससे हमें बच के रहना है. दूसरा व्यापाद. व्यापाद यानी द्वेष. द्वेष हमारे मन में थोड़े थोड़े बातों पे द्वेष निर्माण होता है, गुस्सा निर्माण होता है. फिर गुस्सा, फिर वो भी गुस्सा करेगा, अपन भी गुस्सा करेंगे. फिर इसमें कलह निर्माण होगा. कलह निर्माण से फिर वो भी बातचीत नहीं करेगा, हम भी बातचीत नहीं करेंगे. तो उससे जो हमारा मनुष्य का संबंध है वो संबंध टूट जाता है. और प्रेम मैत्री के संबंध के बदले में क्या होता है, वैरत्व होता है, दुश्मनी बढ़ जाती है. तो ये जो हमारा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम करना, मैत्री करना, बंधुभाव के साथ रहना, ये अष्टांगिक मार्ग के लिए सबसे अच्छा है. बुद्ध ने तो जीवन भर मनुष्य को ही जोड़ा ना, कोई ईश्वर परमेश्वर को जोड़ा क्या. पूरे जीवन भर बुद्ध का जो कार्य देखो, ईश्वर परमेश्वर को जोड़ा नहीं, किसी चीज को जोड़ा नहीं. पत्थर, पहाड़, पूजा, ये उन्होंने कुछ भी, इंसान को महत्व दिया, इंसान को जोड़ा. और भिक्षु को भी ये उन्होंने मैसेज दिया, भिक्षु को भी ऐसी, कि इंसान के बारे में जागरूक रहो, एक एक इंसान के बारे में सतर्क रहो और उसको जोड़ते जाओ. तोड़ेंगे तो
और नुकसान होते जाएगा और नुकसान होते जाएगा। तो किसी को कैसा टैकल करना, हर एक इंसान अच्छा रहता ऐसा नहीं है। कभी इंसान के मन में ये भावना भी रहती है, ये पहली भावना, इससे बहुत से लोग मुक्त नहीं रहते, कठिन है इससे मुक्त होना। लेकिन ऐसे लोग भी अपने संपर्क में आएंगे ना, ऐसे लोग भी संपर्क में आ सकते हैं ना। हम भी ऐसे लोगों में संपर्क हमारा कोई न कोई बहाने से आ जाता है, या कोई न कोई ऐसा आदमी भी हमारे संपर्क में आ जाता है। तो ऐसे आदमी से कैसा छुटकारा पाना है, ये भी हमने सीखना चाहिए। ये भी जीवन जीने की कला है। हर आदमी के मन में ये जनरली ये बातें होती है, ये भिक्षु हो या कोई भी हो, जनरली ये बातें हर एक के जीवन में आता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे ये बाधाएं दी है। ये जनरली ये पहली बाधा तो रहती है, और ऐसे बाधित, ऐसे रोगी लोग जिसको इसका रोग लगा रहता है, ऐसे रोगी लोगों से हमारा संबंध आता है। ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं, हमारा संबंध आता है ऐसे रोगी लोगों से। तो ऐसे रोगी लोगों से भी हमें कैसा संपर्क रखना है, कैसे संबंध रखना है, ताकि उसका रोग हमें नहीं लगना चाहिए। वो रोग मुक्त हो जाए, लेकिन उसकी बीमारी हमें नहीं लगना चाहिए। और हमें हमारे मन में गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में मन में गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। ये बातें हमें बुद्ध धम्म में चलने के लिए, अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए, ये सादी बात नहीं है, साधारण बात नहीं, बहुत कठिन बात है। इसीलिए तो निर्वाण पद तक चले जाता ना। ये साधारण नहीं अष्टांगिक मार्ग पे चलना। ऐसे लोगों से हमें संबंध आता है, फिर अपने मन में गुस्सा आता है, द्वेष बढ़ जाता है। तो ये लालच की वजह से द्वेष बढ़ता है, और द्वेष बढ़ने से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, और फिर उसका रूपांतर कलह में होगा, झगड़ा होगा, झगड़े में फिर दुख और पीड़ा, ये सब निर्माण हो गए। इसलिए द्वेष को रोकना है और इनको भी रोकना है। ये दोनों चीजें जो है, इसको भी रोकना है, द्वेष को भी रोकना है, दोनों को भी रोकना है। तो हमें इतना सतर्क रहना है। तथागत बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमेशा आदमी सतर्क रहना, हमेशा, क्योंकि आपको जो बाधित लोग हैं, ऐसे बीमार लोग हैं, वो आपके जीवन में हमेशा आएंगे। ऐसे लोगों के साथ में रहना है अपने को, ऐसे लोगों के साथ में रहना है, लेकिन इनकी बीमारी हमें नहीं लगना चाहिए। सारा समाज आसक्त हो जाए, सारे समाज में तृष्णा निर्माण हो जाए, लेकिन मेरे मन में तृष्णा निर्माण नहीं होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हमको जैसे तथागत बुद्ध का जो उदाहरण देते हैं, कमल का फूल उदाहरण देते हैं। कमल का फूल क्यों उदाहरण देते हैं? कमल के फूल का उदाहरण इसलिए देते हैं कि कमल पूरे गंदी जगह पे, गंदी जगह पे निकलता है, वो पूरी गंदी जगह रहती है, लेकिन जब वो उसी गंदी जगह से निर्माण होता है, लेकिन जब गंदे जगह से ऊपर आता है, पानी के ऊपर आता है, तो एक बूंद भी उसके कमल के फूल को गंदा नहीं करता है, गंदगी बिल्कुल नहीं रहती उसको। ये उसकी विशेषता है। तो इसलिए तथागत बुद्ध को एक सिंबॉलिक रूप में कमल का फूल बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसी संसार में वो कोई स्वर्ग में पैदा नहीं होता, कोई नरक में पैदा नहीं होता, कोई माँ के पेट से सभी पैदा होते हैं। वो अलौकिक चमत्कारिक बुद्ध कुछ भी नहीं मानते, लेकिन उनका कहना है कि हम जैसे सारे पैदा होते वैसे हम भी पैदा होते, जैसे सारे लोग जीते हैं उसी तरह से हमको जीते हैं, लेकिन ऐसे में हमें अपने आचरण के द्वारा किसी प्रकार के गंदगी को लगने नहीं देना है। ये जो गंदगी है,
काम, तृष्णा, आसक्ति, ये इस गंदगी को हमें लगने नहीं देना है, इससे परे रहना है। तो ये जो व्यापाद है, द्वेष है, क्रोध पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। अपनी बुद्ध धर्म में दिमाग का खेल है, समझो, पूरा जो खेल है बुद्ध धर्म में दिमाग का खेल है। युद्ध करना नहीं है, खून खराबा करना नहीं है, लोगों को दिमाग से जीतना है। लोगों को दिमाग से बिल्कुल उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो दिमाग से विजय प्राप्त करना है। दिमाग का खेल है अपना बुद्ध धर्म में। अपन सादे सिंपल रहे बिल्कुल, तो तुम हार गए बुद्ध धर्म में। दिमाग से खेलते रहे, तो दिमाग से अगर खेलते रहे तुम्हारी जीत है। हमेशा जागरूक अवस्था में रहे तो हम किसी के भी जाल में नहीं फंस सकते। नहीं तो जाल तो इतने बिछाए हुए हैं, हर जगह जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन हमें इतना जागरूक अवस्था से निकाल चलना है कि हर जाल को समझना है और उस जाल के बाहर निकलना है। जाल में फंसना नहीं है। जाल तो बिछाए हुए हैं, तो जाल के बाहर रहना है, हमने जाल में फंसना नहीं। इसलिए जो द्वेष है, क्रोध है, उसको भी कंट्रोल में रखना है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल रखना, क्या बराबर है ना? उसको गुस्सा भी आता है तो कंट्रोल में रखना है। किसी के हाथ से गलती भी होती है तो उसको कंट्रोल में रखना है। चलो अगले टाइम गलती दुरुस्त हो जाएंगे। अपने हाथ से कभी गलती होती है तो हमको भी अपने पर कंट्रोल करना है। चलो आज गलती हो गई तो कल दुरुस्त होगी, सुधारना होगी। आज वो अपने से गलत काम कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है, कल उसके मन में परिवर्तन आ जाएगा, कल बदल जाएगा। इसलिए हमारी जो पहले कार्रवाई होगी मैत्री करुणा की होगी। इसके बदले हमारे मन में क्या होना चाहिए? मैत्री करुणा होना चाहिए। इसके बदले में हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्रेम, मैत्री, करुणा, लेकिन इस निस्वार्थ भावने से, किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए। और हम हमेशा मन को जागरूक रखना है, हमेशा मन को जागरूक रखना है कि देखो मेरे में क्रोध आ रहा है, ये साधना है। चलते समय साधना करना है, लोग बैठे बैठे साधना करते हैं, ये नहीं है। हर समय आदमी को साधना में रहना है, चित्त को साधना है हर समय कि देखो मेरे मन में अभी द्वेष आ रहा है। अपने मन को समझना है, मन की प्रतिक्रिया समझना है कि मुझे अभी द्वेष आ रहा है। अगर मैं इसको रोका नहीं द्वेष को, तो और भड़केगा तो और भड़का होगा, उसका अग्नि होगा, जला देगा वो। तो जैसे भी अपने मन में गुस्सा निर्माण हो रहा है, उसको तभी के तभी उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उसके बारे में एकदम ये सोचना चाहिए, जब गुस्सा आता है तो ये सोचना चाहिए मैत्री, प्रेम, करुणा और बंधुभाव के बारे में। हर इंसान जो हमारे संबंध में आता है उसके बारे में यह सोचना है कि उनसे किसी प्रकार की दुश्मनी न हो, उससे हमारा भाईचारा कैसे बने रहेगा, हमारा इससे मैत्री कैसी रहेंगी। हम हमेशा हर एक इंसान को देखते समय बंधुभाव से, मैत्री से देखना चाहिए। हमारा नजरिया ये होना चाहिए। हमारा नजरिया, अगर हम क्रोध करते रहेंगे तो हमारे आदमी टूटते रहेंगे, फिर हमारे पास कोई बचेगा नहीं। अरे ये गुस्से वाला है, ये भिक्षु बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है। लोग अरे भिक्षु को अलग अलग प्रश्न विचार पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो मन में गुस्सा नहीं आने को ना, कि अपने को जितना जमता है उतना उसका जवाब दे सकते। लेकिन ये जो गुस्सा है वो हर एक को इतना परेशान करता है, ये बहुत बड़ी बाधा है। अपने जीवन में बहुत बड़ी बाधा है कि हर एक इंसान को, मुझे भी हर एक इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी में गुस्सा आता है, आदमी कंट्रोल नहीं रहता। तो हमें वो कंट्रोल करने की आदत है, रहना चाहिए कि गुस्सा आता है तो उसको कैसे नियंत्रण में रखें।
और दिमाग से काम करना है। आगे वाला आदमी अपना शोषण करना चाहता, आगे वाला आदमी अपने को तकलीफ देना है, दे रहा है, तो उस समय गुस्सा न करते हुए हमें उस आदमी को नियंत्रण करना है, उस आदमी को कंट्रोल करना है, प्यार से कंट्रोल करना है, ना कि झगड़ा करना। झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं। अबोला करेंगे, उससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, उससे झगड़ा करना, उससे झगड़ा करना, अपने जीवन में पूरा झगड़ा ही झगड़ा रहेगा। बहन के बारे में, बहन क्यों नहीं आ रहा आपके घर में? नहीं, मेरा झगड़ा है। भाई क्यों नहीं आ रहा आपके घर में? भाई से मेरा झगड़ा है। वो तुम्हारा दोस्त पहले दोस्त था, अभी क्यों नहीं आ रहा? वो दोस्त से झगड़ा है। कितने लोगों से झगड़ा करोगे, कितने लोगों से द्वेष करेंगे, ये सब अपनी जिंदगी झगड़े झगड़े में चले जाएंगे, तो हम अष्टांगिक मार्ग के ऊपर कैसे चलेंगे? तो हमें संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि किसी प्रकार का किसी से झगड़ा न हो, प्यार से मैत्री से रहे, जितना अपने से सहन होता है उतना मैत्री करुणा से रहे, और बाद में दिमाग से काम करें। ऐसा नहीं कर कि दूसरा विरोधक है, शत्रु है, तो शत्रु आपको ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है तो आप अन्याय अत्याचार सहन करो। ऐसा नहीं बोलने का मकसद ये नहीं है कि तुम बुद्धि से उससे लड़ो। बुद्धि से उसको पहले अगर कुछ आइडिया, कुछ कल्पना होती है तो उससे फिर उसको समझाने की कोशिश करो, उससे झगड़ा न हो, समझाने की कोशिश करो। अपने में उतनी बुद्धि होना, उतना दिमाग होना, उसके मन में जो प्रश्न है वो उसके जवाब अपने को देना आना चाहिए, दे सकेंगे तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन हम अगर क्रोधित हो गए तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तथागत बुद्ध कहते कि मेरी भी लोग निंदा करते हैं, मेरे धम्म की भी निंदा करते हैं, मेरे संघ के भी निंदा करते हैं। कौन किसी की निंदा नहीं करता? हर एक आदमी, स्वयं बुद्ध कहते हैं कि मेरी भी निंदा करते हैं, धम्म की भी निंदा करते हैं, संघ पर निंदा करते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध भिक्षु को कहते हैं कि तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। चाहे संघ की निंदा करो, तुम्हारी निंदा करो, धम्म की निंदा करो, तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुमको उसका जवाब देने की क्षमता तुम्हारे मन निर्माण हो, इतना टैलेंट तुम निर्माण करो, इतनी बुद्धिमत्ता तुम निर्माण करो कि उसका जवाब तुम दे सके। जो भी आरोप तुम्हारे पे करते हैं, जो भी दोषारोपण होता है, उसका जवाब देने की ताकत अपने में निर्माण करना चाहिए। ये ताकत हमें ज्ञान से, मन पे कंट्रोल करके, फिर अनुभव से, ये सारे चीजों से हमें उतनी बुद्धिमत्ता बढ़ाना है। बुद्ध धम्म ये बुद्धिमत्ता का काम है, बौद्धिक क्षमता हमारी बढ़ने को ना, ताकि हम किसी के हर सवाल का जवाब दे सके, ताकि गुस्सा न करें। गुस्सा नहीं करना है, उसके जवाब देना है उसको। समझ में आया?